तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग। तो क्या आप लोग इस डेरिवेशन को करना चाहते हैं? मैं फिर आ गया, लेकिन आज मैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को लाया जो फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बात कहते होंगे मुझे कि भाई आप तो रोज़ बोलते हो कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसे इम्पोर्टेंट में लेकर, अगर मेरा बात जो है कोई भी बच्चे को थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगता हो तो वह मेरा डेरिवेशन को पूरे अच्छी तरह से कर ले तो उसका कुछ ना कुछ भला हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो बात तो यही है। तो आप इस डेरिवेशन को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोग इस डेरिवेशन को करेंगे ही। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का डेरिवेशन रहने वाला है और चैप्टर 1 का डेरिवेशन रहने वाला है और यह क्लास 12th का है, ठीक है। अगर इस वीडियो को या 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं या कोई भी क्लास के बच्चे देख रहे हैं, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ बेनिफिट भी होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो आज मैं बहुल आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण के सिद्धांत से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक तल लेना है। तल मतलब एगो एक्स तल लेना है, एगो वाई तल लेना है। मैंने एगो एक्स और ये वाई और यह एक्स और इसका मूल बिंदु 0 लेना है। जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको हमें मानना होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 आज के इस वीडियो में मैं आज झगड़ा होगा, आज के इस वीडियो में मार हो जाएगा भाई। चलिए देखिए कैसे मार करवाता हूँ। मार किसके बीच में होगा? मार तो आप लोग जानते हो, और झगड़ा मैं झगड़ा कराने वाला हूँ आवेशों के बीच। तो चलिए आज आवेशों के बीच झगड़ा करवाते और इस झगड़े को कौन फरियाएगा वो बता दो, ठीक है। फरियाना मतलब उसको कौन स्थिर करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा अलग भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें यह भाषा को समझ नहीं आया होगा। तो चलिए बात बंद करते हैं अलग की बातों को और फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। तो सबसे पहले Q1 आवेश लेंगे, एक Q2 आवेश लेंगे, एक Q3 आवेश लेंगे और एक Q1 आवेश लेंगे, ठीक है। और Q1 यानी Q3 Q2 Qn, ठीक है। इसकी दूरी को R1 R12 R1n R13 सबका स्थिति सदिश को मानेंगे। यह जो है वह स्थिति सदिश। देखिए आप लोग एक बात बताइए कि अगर कोई आवेश मतलब इसका कोई आवेश अकेला है, ठीक है। मान लीजिए ये इस लड़के का नाम है चिंटू, इस लड़के का नाम क्या है? चिंटू। और इसका झगड़ा हो गया एक नटखट मतलब झगड़ीला लड़के मुकेश से, ठीक है। अब इसका झगड़ा हो गया तो Q1 जो था थोड़ा ताकतवर था। ताकतवर का मतलब समझ लें, मतलब थोड़ा हट्टा कट्टा था और मुकेश था पतला। तो इससे जब यह लड़ने गया तो यह हार गया, मतलब बोला कि अब मैं जाऊंगा तो यह मुझे पीट देगा, क्योंकि यह दोनों बराबर है। तो मुकेश ने फ़ोन लिया और अपने दोस्तों को कॉल कर दिया, ठीक है। अपने जितने भी दोस्तों 2 3 4 जितने भी दोस्तों अनंत दोस्तों को उसने कॉल किया। और Q1 जो था चिंटू, Q1 क्या है? चिंटू के पास फ़ोन नहीं था, वह अकेला पड़ गया। तो मुकेश ने सबको कॉल किया तो वहाँ से 2-3 लड़के आए। तो सबसे पहले मुकेश ने इसके पास आया, बोला अब बोल, मतलब अब बोलो क्या कहना चाहते। उसके बाद मुकेश ने दिया इसको डोज का मतलब समझ रहे हैं, इसको डोज दिया।
सबसे पहले मुकेश ने डोज दिया, उसके बाद उसके दोस्तों ने डोज दिया, फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने भी डोज दिया, मतलब चिंटू को मार के पूरा, मतलब समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पर हुआ, सबसे पहले Q1 आता है, Q1 पर पहले Q2 आके डोज देता है, उसके बाद Q3 आके डोज देता है, उसके बाद Q1 मतलब अनंत डोज देते रहता है, मतलब इस पर बल लगता है। डोज का मतलब बल लगाना। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी मैंने यहाँ पे किया उसे मान लेते हैं। इसका मूल बिंदु 0 होगा। तो पहले माना कि XY तल है जहाँ Q1 Q2 Q3 Q1 आवेश स्थित है। अरे क्या ढकर कर रहा है, क्योंकि इसे सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका Q1 Q2 Q3 तरह Q1 आवेश स्थित है, और जहाँ स्थिति सदिश R1 R12 R13 R1 Rn स्थित है। तो हमें बहुल आवेशों के बीच बल, मतलब बहुत से आवेशों के बीच बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह हो गया। तो सबसे पहले Q2 के कारण Q1 पर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो आप लोग कूलाम का नियम जानते हैं? कूलाम का नियम तो जानते ही होंगे। कूलाम का नियम बराबर होता है, कौन नहीं जानता है, सब जानता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यह होता है कूलाम का नियम। लेकिन यहाँ पे यही नियम को रखेंगे, लेकिन पहले बल किस में लगा, सबसे पहले कूलाम का नियम। तो बल का क्या है, F12 1 और 2 दोनों के कारण बल लग रहा है, तो इसके नीचे F12 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और Q1 और Q2 यहाँ लिखेंगे, Q1 Q2 पाई R, इसका स्थिति सदिश क्या है, R12 का होल स्क्वायर। तो R12 क्या है, ठीक। आप लोग कूलाम के नियम का सदिश तो जानते होंगे, ठीक है। तो यह हो गया। और इसी प्रकार देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा, मतलब मैं बना रहा हूँ उसका कोई भी डाउट हो रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इसी प्रकार, तो इसी प्रकार फिर यह भी इसको थोपेगा, मतलब बल लगाएगा Q1। तो इसी प्रकार F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर इंटू R1n, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद F1n से अब यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कूलाम के नियम से ही है, ठीक है। Qn बट्टा R1n का होल स्क्वायर इंटू R1। देखिए, पहले पीट रहा है किसको, Q1 को ही सब पीट रहा है, तो Q1 आवेश लेंगे सब में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो यहाँ लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत। अभी भी थोड़ा बात कर रहे सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, F सदिश बराबर F12 सदिश प्लस F13 सदिश डॉट F1n सदिश, ठीक।
तो सबसे पहले F13 F12 का रखेंगे। तो F1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। उसके बाद फिर इसका मान रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर। R13 का होल स्क्वायर आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके वजह से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। होल स्क्वायर उसके बाद R कैप R13, उसके बाद फिर 1/4πε0 Qn बाई R1n का होल स्क्वायर इंटू R1n कैप, ठीक है। यह हो गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं वो बताइए। तो आप इसमें 1/4πε0 Q1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए। सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा डॉट डॉट डॉट। तो आप लोग क्या कीजिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो बोर्ड पर जगह तो नहीं है लेकिन जगह को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जगह को बनाता, तो मैं यहाँ पे मिटा दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मेरे प्यारे भाई हैं। तो आप लोग हटा दूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F=1/4πε0 Q1। तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर यहाँ होगा R12 कैप प्लस Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर डॉट 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 Q3 बाई R1n का होल स्क्वायर इंटू कैप में R1n होगा। आप लोगों को तो मतलब तो गैस को सही से लिखते हैं, ठीक है। आप लोग इसे उतार चुके होंगे, आप इसको उतार चुके होंगे, ठीक है। नहीं उतारे तो आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। मिटा दो, यहीं पर लिख देते, वहाँ पे मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा और दिक्कत थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी मैं भी एक नया बोर्ड लूँगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही। तो मैंने इतना मिटा दिया। तो सबसे पहले इसको F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन लेना है और Q1 कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर R12 का, ठीक है, प्लस Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर 2R13 का डॉट 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 R1n का बटा R1n बटा Qn होगा ना, Qn बटा R1n। हार्वर्डी में जो कुछ भी हो सकता है, R1n कैप, ठीक है। हो गया। तो भी मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। मैंने वीडियो पॉज करके लिखने के लिए बोल दिया था, आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मिटा दिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा जो होता है ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बदल रहा है तो इसमें क्या क्या बदल रहा है 1/4πε0 Q1। देखिए इसमें क्या क्या बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो यहाँ पे n बराबर ऊपर लिखेंगे n और नीचे लिखेंगे i। अगर जो बदल रहा है उसका 2, उसका जो बदल रहा है उसके साथ i लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे n और क्या बदल रहा है 2 होल स्क्वायर सब पे कॉमन है, तो i बराबर 2। उसके बाद Q2 Q3 बदल रहा है तो Qi, जो बदलेगा उसके साथ i को लगाना है। Q2 Q3 बदल रहा है, उसके बाद R12 R13 R1n ये बदल रहा है तो Ri, ठीक है। और इधर भी R कैप भी बदल रहा है तो Ri। तो यही आपको निकालना था बहुल आवेशों के बीच बल। आज मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतना भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है।
तो यही निकालना था बहुल आवेशों का। आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग इतना ही कर दीजिए, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं, लेकिन एक बात जाने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं एक नया बोर्ड ले सकूँ। ठीक है।